आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। तस्वीरों में आपको भारतीय लोग और जो एक विदेशी मूल का शख्स दिखाई दे रहा है वो अमेरिकी नागरिक है। उसे भारत नेपाल बॉर्डर पर दबोचा गया है। एक टॉप ऑपरेटर, एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर वो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि ये वैन डाइक पार्ट 2 है। ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो नंबर 1 आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। उत्तर प्रदेश के गांव वालों ने इस अमेरिकी व्यक्ति के पैरों में रस्सी बांध दी। भाई ये हिटमैन कर क्या रहा था नेपाल बॉर्डर पे? और ऐसे लोग म्यांमार के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, सिलीगुड़ी में ये करते क्या हैं? इनका गेम क्या है? देखिए, इस बंदे को उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है, ये अमेरिकी धुरंधर। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। इसकी बॉडी से लग रहा है कि भाई ये बंदा काफी जिम विम कर रहा है, या फिर शायद रनिंग करता है, या फिर ये इतनी शेप में क्यों रहेगा कोई बंदा पोस्ट रिटायरमेंट। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये गोरा पकड़ा गया है, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि अमरीकी पकड़ा गया है। बट अब कहा जा रहा है कि ये एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर है, स्पेशल फोर्सेस पर्टिकुलरली नेवल फोर्सेस का। नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गई। तो ये डूब मरने का मकाम है फिर हमारे लिए। फिर इस्तीफे आने चाहिए थे। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था। जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। ये क्या नया बवाल है और ये अमेरिकी कौन है? सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में घुस आया यूएस का टॉप सीक्रेट एजेंट। यूपी के एक छोटे से गांव में ग्रामीणों ने जब इस अमेरिकी शख्स को दबोचा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। ये कोई आम विदेशी नहीं बल्कि अमेरिकी नेवी और स्पेशल फोर्सेस का पूर्व कमांडो जॉर्डन ब्राउन है, जो सोनौली बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से नेपाल भागने की फिराक में था। जब सुरक्षा बलों और गांव वालों ने इसे घेरा तो इसने भागने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने इसे ऑन द स्पॉट दबोच लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और ये लगातार अपने बयान बदल रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये भारत के खिलाफ किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बॉर्डर से एक यूक्रेनी महिला और कोलकाता से CIA एजेंट मैथ्यू वैन डाइक भी पकड़ा गया था, जो भारत के पड़ोस में बैठकर खतरनाक जाल बुन रहे थे। क्या अमेरिका और उसके एजेंट्स भारत को चारों तरफ से घेरने की कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियां अब इस हाई प्रोफाइल मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। भारत के चारों तरफ कितना खतरनाक खेल चल रहा है। दरअसल भारत नेपाल की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने सोनौली बॉर्डर क्रॉसिंग पर जॉर्डन ब्राउन नाम के इस अमेरिकी नागरिक को दबोचा है। जॉर्डन ब्राउन कथित तौर पर अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का सैनिक रह चुका है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात जॉर्डन ने खुद पुलिस को बताई है। जॉर्डन ब्राउन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पड़ने वाली सोनौली सीमा से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने शक होने पर जॉर्डन को पकड़ लिया। जॉर्डन ने वहां से भागने की कोशिश की तो गांव वालों ने इसे दबोच लिया, इसे रस्सी से बांध दिया गया। देखिए कैसे भारत के लोगों ने स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अफसर के कपड़े उतारकर उसे रस्सी से बांध रखा है। पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने बताया है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उसका पासपोर्ट थाईलैंड में खो गया था। वो समुद्र के रास्ते श्रीलंका पहुंचा, उसके बाद भारत आया। भारत से निकलकर ये नेपाल जाने की कोशिश में था, लेकिन धरा गया। जॉर्डन ब्राउन ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाई की थी। 6 साल तक वो अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्सेस में काम करता रहा। 2 साल पहले ही उसने मिलिट्री छोड़ी है।
पुलिस के अनुसार जॉर्डन ब्राउन भारत में अपनी यात्रा के बारे में अलग अलग बातें बता रहा है। ऐसे में इस पर शक पैदा हो रहा है। जॉर्डन ब्राउन के पकड़े जाने से कुछ दिन पहले ही भारत नेपाल सीमा से एक यूक्रेनी महिला भी पकड़ी गई थी। अब आपको बताते हैं कि ये कितना खतरनाक पैटर्न है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने म्यांमार जाने की कोशिश करते हुए एक CIA एजेंट मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ा था। मैथ्यू वेंडाइक के साथ भी 6 यूक्रेनी एजेंट्स पकड़े गए थे। यानी अमेरिका और यूक्रेन के एजेंट्स भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र करने में लगे हैं। मैथ्यू वेंडाइक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से म्यांमार घुसने की कोशिश कर रहा था। मैथ्यू वेंडाइक से पहले बांग्लादेश में एरेविल जैक्सन नाम का एक पूर्व सैनिक मरा मिला। एरेविल जैक्सन भी एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था, लेकिन बांग्लादेश में एक एजेंट की तरह पहुंचा था। ये बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एरेविल जैक्सन PM मोदी के खिलाफ भी जानकारियां जुटा रहा था। दावों को सच माने तो रूस और भारत की खुफिया एजेंसी ने मिलकर एरेविल जैक्सन को अंजाम तक पहुंचा दिया। मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ने में भी भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने शानदार काम किया। यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों में अमेरिकी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। ये सभी अमेरिकी सेना से जुड़े हैं, फिर चाहे म्यांमार का मैथ्यू वेंडाइक हो, बांग्लादेश का एरेविल जैक्सन और अब नेपाल जाता जॉर्डन ब्राउन। और जितनी इज्जत से मतलब गांव वालों ने इसकी सर्विसिंग की है, बांध के अच्छे से कूट काट के लाए हैं। और ये हमारे देखिए कितने बैलेंस जवान हैं। अपने सुपीरियर से बात करूंगे, देखिए गांव वालों ने कितनी अच्छी इनकी तशरीफ से एक रस्सी बांध दी। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। मतलब ऐसे ही देशभक्त इस देश को बनाते हैं। एक एक करके कहानी देखते हैं। वाई म्यांमार एंगल इन फॉरेनर्स अरेस्ट। तो यार सीधा सीधा बोलना चाहिए ना कि एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनियंस। तो हमें इस पूरी कहानी से क्या समझ आया था? NIA की कस्टडी में यह बंदा पहले तो चल नहीं पा रहा, इन दिनों स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे चल रहा है, कुछ दिन के बाद स्ट्रेचर में आएगा। और ये बंदा एसेंशियली ड्रोन के बारे में सिखा रहा था। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे देशभक्ति भी सिखा रहा था कुछ लोगों को, और दुनिया की सेवा के लिए ये वहां पहुंचा था, फ्रीडम पहुंचाने के लिए। अब इस बंदे को ये परेशानी आ रही है कि जो हम खाना दे रहे हैं तिहाड़ जेल में, उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची है और मिर्ची से इसकी तशरीफ में मिर्ची लग गई है। तो अब ये कह रहा है कि मुझे अमेरिकन स्टाइल डाइट चाहिए, और नहीं तो मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। मुझे पास्ता चाहिए भाई, पास्ता चाहिए, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये कह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा मीट वगैरह भी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोटीन जो इनटेक है वो कम हो गई है। मैंने सुना है कि यार इसका वेट भी बहुत कम हो गया है। प्लीज 6 आइटम्स सच एज पास्ता, चिकन, फिश, ऑलिव ऑयल। मुझे लगता है ये बीफ भी मांग रहा होगा। इनफैक्ट ये 6 यूक्रेनियंस के बारे में कुछ लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इसे तो हमने देखा है कि स्ट्रेचर पे जा रहा है। यूक्रेनियंस की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो व्लादिमीर पुतिन भी बहुत केयरफुली देख रहे होंगे कि इनकी ट्रीटमेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की स्टाइल में यहाँ पे कैसी चल रही है। इसके बीच में अगर आप देखें तो एक रिटेलिएशन भी आया था भारत के ऊपर। कुछ लोग नाखुश रहते हैं भारत से, तो भाई उन्होंने क्या किया कि ये लॉरेंस बिश्नोई एक्सट्रेडिशन, हरदीप सिंह निज्जर उठा लिया। जो केस कनाडा का था, कनाडा ने बंद कर रखा था, कैनेडियन पुलिस ने बोल दिया था कि भाई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं है, उसको उठा लेते हैं अमरीकी, और अमरीकी ये लॉरेंस बिश्नोई पे आ जाते हैं। मतलब आप देखिए सलमान खान का ध्यान कौन रख रहा है? अमेरिका, राइट? एनी विच वे। उसके बाद मैंने आपको ये न्यूज़ पहले बताई थी, और यूजुअली आप लोग ये पुरानी हरकत है। देखिए आप लोग ऐसी न्यूज़ को पहले इग्नोर करते हो। मेरी पुरानी लास्ट 2 वीडियोस देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस बताए हैं कि बॉर्डर पे ऐसे लोग पकड़े गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।